चलिए एक और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पर आधारित बेहतरीन क्वेश्चंस। ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जिससे आप कॉन्सेप्ट सीखिए और नए क्वेश्चंस पे अप्लाई करने में आपको काम आएंगे, क्योंकि ये बेहतरीन वैरायटी टाइप के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग वेरिएशन का क्वेश्चंस है जो आपको आपके न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करता है। चलिए अभी हमने देखा था कि एक सांप था जिसको हमने इस तरह का सिचुएशन में डाल करके घुमा रहे थे, इस तरह के सिचुएशन में डाल करके घुमा रहे थे। इस सिचुएशन में ये पता चला कि हर एक पॉइंट का वेलोसिटी क्या था, सेम था। हर एक पॉइंट पर का लेंथ के लॉन्ग चल रहे थे सांप पे, तो यहाँ हर जगह का वेलोसिटी क्या था, आपका इक्वल था। हर जगह का वेलोसिटी आपका इक्वल था, तो आपको आसानी हुआ बनाने में, क्योंकि आपका कैलकुलेशन में भी आ रहा था, वेलोसिटी आ रहा था और वो वेलोसिटी वेरिएबल नहीं था, तो बहुत आराम से हम लोग पूरे एरिया के लिए एक बार में लगा लिए। बट ये एक नया सिचुएशन है जिसमें ऐसे पानी भरा हुआ है और इसके ऊपर में ऐसे सॉफ्ट को रख करके, इस तरह मान लीजिए कि ये सॉफ्ट है और इधर नीचे पानी भरा हुआ है, तो इसको ऐसे ऐसे रोटेट कराया जा रहा है। आप देखिए सिचुएशन वहाँ पे है ही, ये ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो सतह है नीचे वाला वो सर्कुलर है और वो पानी के ऊपर अब नाचेगा, ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करेगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में पूछ रहा है कि इसको ओमेगा वेलोसिटी से पानी के ऊपर, ये जो भी फ्लूइड दिया हुआ है उसके ऊपर रोटेट कराने के लिए कितना टॉर्क की ज़रूरत है। डिटरमाइन टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट दिस बॉडी ऑन फ्लूइड्स, ठीक है। इस बॉडी को रोटेट कराने के लिए आपको कितना टॉर्क की ज़रूरत है। एच वेरी स्मॉल, फिर वही केस है आपका जिसमें आपका लीनियराइजेशन होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। उस प्रॉब्लम में इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें क्या था, उसमें क्या है और इसमें क्या है, सो बताते हैं। उसमें था कि आपके शाफ्ट ऐसा बना हुआ था, ऐसा, और रोटेट हो रहा था ऐसे, ठीक है, रोटेट हो रहा था ऐसे, और पानी इधर से साइड से टच में थे, इधर साइड से टच में थे। इस केस में क्या था कि यहाँ पर का वेलोसिटी, यहाँ पर का वेलोसिटी, यहाँ पर का हर जगह का सेम था। बट इस केस में क्या है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, यहाँ का वेलोसिटी, यहाँ का वेलोसिटी, यहाँ का वेलोसिटी बदल रहा है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, v = ओमेगा × r। तो ओमेगा तो सभी का सेम है, एंगुलर वेलोसिटी तो a का, b का, c का सभी का बराबर है। एंगुलर वेलोसिटी a का, b का, c का सभी का बराबर होगा, क्योंकि सेम ओमेगा से सभी रोटेट हो रहे हैं। बट लीनियर वेलोसिटी बदल जाएगा। लीनियर वेलोसिटी इसलिए बदल जाएगा क्योंकि एक्सिस से पॉइंट्स के रेडियस अलग अलग हो जा रहे हैं। यहाँ पे एक्सिस से पॉइंट के रेडियस अलग अलग हो जा रहा है, तो हमारा लीनियर वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट का, हर एक पॉइंट का अलग अलग है। अब जब आप न्यूटन्स लॉ का फार्मूला लगाइएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला लगाइएगा, तो वहाँ पे तो आपको वेलोसिटी आएगा, टचिंग पॉइंट का वेलोसिटी, जो फ्लूइड से के टच में रोटेट हो रहा है उसका वेलोसिटी, तो सभी का अलग अलग है, सभी का अलग अलग है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, उस फार्मूला का यूज़ करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। हमारा वेरिएबल वेलोसिटी का केस है, वेरिएबल वेलोसिटी का केस है रोटेशन में, और इसको में हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी लगाना है, तो ताकि हम लोग रोटेट करते हुए सरफेस पर, रोटेट करता हुआ सरफेस, इस सरफेस जो रोटेट कर रहा है इसके ऊपर में नेट शियर स्ट्रेस और इसको एरिया से गुना कर देंगे तो नेट टॉर्क, नेट फोर्स निकाल सके हम लोग, ठीक है, नेट टॉर्क हम लोग निकाल सके। चलिए इसके लिए आपको पता है कि जब जब वेरिएबल का केस आता है तब हम लोग एलिमेंट उठाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एलिमेंट ऐसे सेलेक्ट किया जाता है कि वो सिमेट्रिकल हो, मतलब जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है वहाँ से ऐसा एक एलिमेंट लेना है कि उस एलिमेंट को उठाने पे वेरिएबल जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। यानी कि यहाँ से सर्कुलर आप लीजिएगा तो यहाँ का वेलोसिटी, यहाँ का वेलोसिटी, यहाँ का वेलोसिटी सभी जगह का सिमेट्रिकली क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लेंगे, सिमेट्रिकल सर्कुलर एलिमेंट लेंगे। ये सर्कुलर एलिमेंट कहाँ का है, इस जो बेस जो नीचे से रोटेट हो रहा है, सर्कुलर बेस जो रोटेट हो रहा है पानी के ऊपर में, वो बेस है ये। इसको हम यहाँ से ऐसे है, ये इसको उठा करके ऐसे दिखा रहे हैं सर्कुलर, और इसी सर्कुलर में यही बेस जो है ऐसे होकर के पानी पर घूम रहा है गोले गोले, ठीक है। तो इसी में हम लोग सेंटर से
इसी ये एक्सिस है, अब ये जो ये एक्सिस है यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से स्मॉल r दूरी पे माने एक एलिमेंट सर्कुलर एलिमेंट उठाएं, सर्कुलर एलिमेंट उठाएं जिसका कितना है आपका विड्थ है आपका dr, r दूरी पे एक dr एलिमेंट लिए हैं, सर्कुलर एलिमेंट लिए हैं जिसका विड्थ कितना है dr, ठीक है। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि r के लॉन्ग चलने पर वेलोसिटी तो बदल रहा है, तो हम लोग क्या करें सॉल्व करने के लिए, एक छोटा सा एलिमेंट लिए dr, ये e इस रीजन में हम लोग मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा इस रीजन में मानेंगे, इतना छोटा रीजन ले रहे हैं कि मानेंगे कि यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी क्या है हमारा कांस्टेंट है। हम लोग छोटे एलिमेंट के लिए मानते हैं वेरिएबल को कि वो उतना दूर के लिए क्या है वो कांस्टेंट है, और उसी के ऊपर हम अपना फार्मूला को लगाएंगे उस कांस्टेंट एरिया में। इस स्मॉल एरिया के लिए हम लोग वेलोसिटी को कांस्टेंट मानेंगे और उस पर अपना फार्मूला को लगाएंगे और अपना प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। चलिए, इसमें ज़रूरत पड़ेगा आपको इस स्मॉल एरिया का, स्मॉल एरिया को माने हैं हम dA, तो इस स्मॉल एरिया का कैलकुलेशन करना हम एक बार यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं कि कैसे कैलकुलेशन होता है। ऐसे इस स्मॉल एरिया स्मॉल एलिमेंट का एरिया होता है 2πr dr। क्या होता है? 2πr dr, ऐसे याद भी रखिएगा 2πr dr। dr यहाँ आपका विड्थ है इसका। चलिए, अब हम लोग इसको निकालने के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे निकला है। तो कुछ नहीं किया गया है, इस तरह का एरिया तो निकालना आप जानते हैं। ऐसे भी यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया, पूरा रेडियस कितना हो जाएगा r प्लस dr, तो r प्लस पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो r के जगह पर r प्लस dr रखाया। पाई आर स्क्वायर में से छोटा वाला सर्कल, अंदर वाला सर्कल पाई आर स्क्वायर को घटा देंगे तो मिल जाएगा आपका इस एलिमेंट का एरिया, मिल जाएगा इसका एलिमेंट का एरिया। यानी कि बाहरी वाला सर्कल का एरिया में से अंदर वाला सर्कल का एरिया को घटा देंगे तो आपको ये पूरा एलिमेंट का एरिया निकल जाएगा। अब इसी में कुछ एजम्पशन किया जाता है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और माइनस पाई आर स्क्वायर अलग है, पाई को अंदर में गुना करेंगे तो ये बनेगा पाई आर स्क्वायर, ये बनेगा पाई dr का स्क्वायर प्लस ये बनेगा 2πr dr माइनस पाई आर स्क्वायर। माइनस पाई आर स्क्वायर से माइनस पाई आर स्क्वायर तो कट जाएगा। देखिए, dr बहुत ही स्मॉल है और ऊपर से dr का स्क्वायर है। dr एक तो पहले से बहुत ही स्मॉल है और ऊपर से dr का क्या है स्क्वायर है, तो इसीलिए इसको क्या मानते हैं लगभग 0 के बराबर। तो एक क्वांटिटी भी आपका 0 हो गया तो बचता क्या है आपका 2πr dr। इस तरह से आपको सर्कुलर एलिमेंट का जो dA स्मॉल एरिया होता है वो होता है 2πr dr, ठीक है। एक बार आपको सिखा दिए। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी सर्कुलर एलिमेंट पर वेलोसिटी को कांस्टेंट मानेंगे और इसी सर्कुलर एलिमेंट पे पहले स्मॉल टॉर्क का कैलकुलेशन करेंगे और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग 0 से लेकर के कहाँ तक, r तक, 0 से लेकर के r तक। तो क्या हो जाएगा हमारा टोटल इस सर्कुलर प्लेट को इसके ऊपर रोटेट कराने के लिए टॉर्क की ज़रूरत जो है वो निकल जाएगा। चलिए, कैसे निकलेगा। फॉर अ स्मॉल एरिया dA वी कैन एज्यूम v बराबर कांस्टेंट। स्मॉल एरिया dA के लिए हम मान सकते हैं कि हमारा v क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि v वेरिएबल था इसीलिए हम लोग नहीं लगा पा रहे थे, तो इसीलिए टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट अ स्मॉल एरिया dA विथ टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट अ स्मॉल एरिया dA विथ ओमेगा वेलोसिटी बराबर माने कि हम लोग dA टॉर्क की ज़रूरत है इस स्मॉल एरिया को रोटेट कराने के लिए, खाली इस स्मॉल एरिया को रोटेट कराने के लिए खाली हमको ज़रूरत है dA टॉर्क की। तो टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो dF मान लिए कि इस स्मॉल एरिया पे फोर्स लग रहा है कितना dF, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एरिया कितना दूरी पे है एक्सिस से, स्मॉल r दूरी पे है, तो r हो गया आपका, ठीक है। dF कुछ और नहीं, आपका जो सरफेस रोटेट हो रहा है, आपका ये सरफेस पानी के ऊपर क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है पानी के ऊपर, और इसी में आपका ये नीचे तरफ, इसी में आपका यह जो सर्कुलर बना हुआ है, सर्कल स्मॉल एरिया जो बना हुआ है नीचे तरफ, इसी में देखिए, इसी में नीचे तरफ कहीं बना हुआ है, ठीक है। तो dF ये पानी के फोर्स, इसको पानी के साथ इसको घूमने से घूम रहा है, तो इसको रगड़ रहे हैं, रोक रहे हैं, इसी को बोलते हैं फोर्स, स्ट्रेस या फोर्स बोल दे। पर यूनिट एरिया पे रहेगा तो स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया पे रगड़ने वाला स्ट्रेस यानी कि शियर स्ट्रेस, रगड़ने वाला स्ट्रेस यानी कि शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस का फार्मूला क्या है आपका, शियर फोर्स का, शियर स्ट्रेस इंटू एरिया,
शियर स्ट्रेस जो आएगा इस स्मॉल एरिया पर शियर स्ट्रेस जितना रगड़ने वाला आएगा उसको उसी के स्मॉल एरिया से गुना कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, स्मॉल फोर्स आ जाएगा इसके ऊपर। तो टाउ इंटू डी ए, और आर तो है ही। अब टाउ के लिए वेरी स्मॉल एज के लिए टाउ क्या हो जाएगा, म्यू वी बटा एच, ठीक है। और स्मॉल एरिया डी आप निकाले 2 पाई आर डी आर, चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, म्यू तो म्यू रहेगा, और ये भी को कांस्टेंट मानते हैं स्मॉल एरिया के लिए, स्मॉल रीजन के लिए हम लोग भी को क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर, भी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर से, भी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर से, भी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ठीक है। एरिया के लिए डी ए रखा गया, ए आर है। सभी को कैलकुलेट करिएगा तो स्मॉल टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट दिस स्मॉल एरिया, इज इक्वल टू 2 पाई म्यू ओमेगा बटा एच इंटू आर क्यू इंटू डी आर। ये है आपका, ये स्मॉल एरिया को रोटेट करने के लिए इतना आ गया। अब ये जो फंक्शन ए क्या हुआ है कि स्मॉल आर यानी कि आर के फंक्शन में आया है, आर के वेरिएबल फंक्शन में आया है, आर यहाँ पे वेरिएबल है आपका। अब इसी को हम टोटल टॉर्क इस एरिया को रोटेट कराने के लिए चाहिए, इस सर्कुलर एरिया को, इस बेस को टोटल सर्कुलर एरिया यही है यहाँ पे ऐसे पानी में जो यहाँ का हम ऐसे दिखा रहे हैं आपको। ये सर्कुलर एरिया को टोटल एरिया को रोटेट कराने के लिए कितना टॉर्क की ज़रूरत है ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कराने के लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, 0 से आर तक इसको डी टॉर्क को स्मॉल एरिया पर वाला टॉर्क को इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ से आपको इंटीग्रेशन आता ही है, लगाइएगा, ये सोल्व करने पे आपको टोटल टॉर्क कितना आएगा। यानी कि आर रेडियस के कोई प्लेट को इस फ्लूइड के ऊपर रोटेट कराने के लिए, ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कराने के लिए आपको कितना टॉर्क की ज़रूरत है, इतना टॉर्क की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए थैंक यू, इससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। हम धीरे धीरे करके आपको बेहतरीन यूनिट 1 से विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से बेहतरीन न्यूमेरिकल कराएंगे। अभी हम आपको प्लेट्स, जब पानी के ऊपर में एक फिक्स प्लेट है, एक फ्री प्लेट मूव कर रहा है, उसके ऊपर कराएंगे। फिर क्या करेंगे, 2 पानी के रीजन में बीच में एक प्लेट को डाल करके चलाएंगे, और डिफरेंट जितने भी टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं विस्कोसिटी पे हम करवाएंगे आपको सारे तरह के। फिर आपको एक प्रॉब्लम आएगा कि पाइप में पानी बह रहा है, तो अलग अलग सिचुएशन में पाइप के सेंटर से अलग अलग दूरी पर शियर स्ट्रेसेस का वैल्यू कैसे है कैलकुलेट करेंगे। वाई दूरी पर पूछ दिया, वाई इक्वल टू 0.2 मीटर पे 0.2 mm पे पूछ दिया, पाइप के वॉल के पास पूछ दिया, या टोटल पाइप को पार होने में कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है उस पानी को, टोटल पाइप को पार होने में कितना बाहर से फोर्स की ज़रूरत पड़ेगा। तो ये सब की कैलकुलेशन वगैरह पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। यानी कि जितने डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल है आपको एक एक करके वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। न्यूमेरिकल अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा तभी आपको सब्जेक्ट पे कमांड होंगे। चलिए थैंक यू।